आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, प्रश्न हमें दिया हुआ है कि पार्किंग कक्षा क्या होती है। हमें सिद्ध करना है कि पृथ्वी तल से पार्किंग कक्षा की ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। तो इसके लिए हमें समझना होगा सबसे पहले पार्किंग कक्षा क्या। देखिए, कोई पार्किंग कक्षा के लिए हमें समझना है कि कोई भू स्थिर उपग्रह या भू तुल्यकाली उपग्रह होती है। वो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करती है। पृथ्वी के ही घूर्णन काल, अपने अक्ष के परितः घूमते हुए घूर्णन काल के समान ही, तो उसका परिक्रमण काल पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर मतलब 24 घंटे के बराबर होता है। और वो पृथ्वी के लिए ही उसकी गति की दिशा के अनुदिश ही गति करती है। ठीक है। भूस्थिर उपग्रह जिस कक्ष में पृथ्वी की परिक्रमा करती है, उस कक्ष को, जिस कक्ष में पृथ्वी की वो परिक्रमा कर रही है, उसी कक्ष को हम क्या कहेंगे? उसी इस कक्ष को हम भू स्थिर कक्ष, भू स्थिर कक्ष या इसे ही कहा जाता है पार्किंग कक्ष। ठीक है। तो यही होता है पार्किंग कक्ष। तो हमसे प्रश्न में और क्या कहा जा रहा है? हमें सिद्ध करना है कि पृथ्वी तल से पार्किंग कक्षा की ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। तो पार्किंग कक्ष की ऊंचाई हमें देखनी होती है। तो इसके लिए हम समझेंगे पृथ्वी के लिए उसकी संरचना को। पृथ्वी की संरचना हमने कुछ इस तरह ले रखी है। पृथ्वी के केंद्र को हमने ओ स्पष्ट कर रहा और उसके लिए उसकी त्रिज्या को कैपिटल आर से व्यक्त किया। ठीक है। इस तरह तो हमने मान लिया। अब कोई एक उपग्रह है जो पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर, चाहे तुम चारों ओर से इसकी संरचना ले लें, तो हमने स्मॉल h के रूप में इसकी संरचना ले ली कि यहाँ पर कोई उपग्रह इस तरह वो कोई एक नियत चाल से यहाँ पर एक कक्षा के रूप में के चारों ओर उसी दिशा में घूर्णन करती है। तो पृथ्वी किस दिशा में घूर्णन करती है? पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी अक्ष के परितः घूर्णन करती है। तो घूर्णन करते हुए उसका जो घूर्णन काल होता है टी के रूप में, वो कितना होता है? 24 घंटे होता है। इस तरह से 24 घंटे में ही कोई और उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर नियत कक्ष में, जिसे हम भू स्थिर उपग्रह के लिए उसका कक्ष कहते हैं, इसे ही पार्किंग कक्ष कहा जाता है। ये जो कक्ष हमें दिख रहा है, जिस तरह से ये इस कक्ष को फॉलो करते हुए या इस कक्ष की ओर ही अनुदिश गति करती है किसी एक निश्चित चाल से, तो हम उसे कहेंगे, उस उपग्रह को भू स्थिर उपग्रह या तुल्यकाली उपग्रह। तो ये हमने बता दिया कि वो पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर वहाँ पर स्थित है और परिक्रमा कर रही है कोई नियत चाल से। अगर नियत चाल को हमने v के रूप में स्पष्ट कर रखा है तो उसे हम कक्षीय चाल कहेंगे। ये हमारे पास पृथ्वी और ये हमारे पास पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता हुआ उपग्रह जो भूस्थिर उपग्रह है। इस तरह से अगर हमने किसी उपग्रह के लिए उसके परिक्रमण काल का सूत्र लिखा है, तो परिक्रमण काल का सूत्र होगा क्या? t बराबर होगा इसका मान 2 पाई बटे कैपिटल R वर्गमूल के रूप में। यहाँ पर मान बनता है कैपिटल R धन स्मॉल h घात 3 के रूप में, और नीचे हम उसके मान को देखें तो हमारे पास स्मॉल g के रूप में इसका मान आता है। तो t हमें उस उपग्रह के लिए, मतलब भू उपग्रह के लिए, तुल्यकाली उपग्रह के लिए किसके मान को बता रहा है? परिक्रमण काल के मान को बता रहा है। अब अगर हम देखें तो t का मान होता क्या कितना है? ये होता है 24 घंटे। घंटे से इसे क्या लिखा जाएगा? अगर हम उसे हटाएं तो इसे क्या लिखा जाएगा? 24 घंटे को हम लिख सकते हैं 60 मिनट के रूप में। अगर करें तो 60 का हमें गुणा करना होगा, और मिनट से अगर सेकंड में करें तो 60 का फिर से गुणा करना होगा, और इस सेकंड पे हमें प्राप्त होगा। इस तरह से टी का मान कितना आता है? ये हमारे पास आता है 86400। ये किसमें? सेकंड के रूप में। ठीक है। तो ये हमें मिला टी का मान। तब हमें टी का मान तो मिल गया है, अब हमें क्या निकालना है? हमें एच का मान निकालना होगा, क्योंकि पार्किंग कक्षा की ऊंचाई कही जा रही है कहाँ से? पृथ्वी के तल से। तो पृथ्वी के तल से पार्किंग कक्षा की ऊंचाई h के रूप में प्रदर्शित होगी। h का मान हमें चाहिए होगा। हम क्या करें? बाकी सभी मानों को रखते हैं। तो एक काम करते हैं, परिक्रमण काल का जो सूत्र है समीकरण 1 के रूप में लिया और दोनों पक्षों में हमने वर्क कर दिया। मान कितना बन रहा है? t का स्क्वायर यहाँ पर बनेगा 4 पाई स्क्वायर के रूप में, नीचे यहाँ पर कैपिटल R स्क्वायर के रूप में, और ये हमारे पास बनता है कैपिटल R धन स्मॉल h घात 3 के रूप में, और नीचे स्मॉल g। ठीक है। अब हम क्या करें? हमें r धन h का मान चाहिए। बाकी सारे मानों को हम पक्षांतरित कर दिया। r धन h की घात 3 यहाँ पर, t स्क्वायर यहाँ पर r स्क्वायर स्मॉल g बटे यहाँ पर बनता है 4 पाई स्क्वायर के रूप में। ठीक है। r धन h यहाँ पर हमने क्या किया? दोनों पक्षों में यहाँ पर घात 1/3 कर दिया है। तो वो मान कितना बन रहा है? t स्क्वायर r स्क्वायर स्मॉल g बटे 4 पाई स्क्वायर के रूप में। ये हमारे पास होगा, और इसे हमने लिख लिया 1/3 के रूप में, घात के रूप में। इस तरह r धन h के मान हमें मिल गए। अब हमें इसका मान अगर वैल्यू पेयर चाहिए होता है तो हम उसे क्या लिखेंगे? देखिए, t का मान हमें पता है, अभी हमने निकाला 86400, ये होगा वर्ग के रूप में। इसके अलावा r का मान कितना होगा? r का मान हमारे पास 6.38 गुणा 10 की घात यहाँ पर 6, ये होगा मीटर पर, और इसका भी हमने कर दिया वर्ग। और जी का मान हम अगर देखें तो वो कितना है? 9.81 के रूप में। ठीक है। इस तरह हमने ले लिया मान
अब यहाँ पर हम देखें तो 4 का मान 4 और पाई का मान हमारे पास कितना होता है 3.14। इसका हमने कर दिया वर्ग, और ये पूरा घात के रूप में कितना है वो हमारे पास 1/3 के रूप में आता है। तो ये हमारे पास मान आएगा r धन स्मॉल h के रूप में। अब हम सारे मान को देखें तो r धन स्मॉल h का मान मिल करके कितना आ रहा है 42.20 के रूप में, 2 के रूप में हमने किया तो ये बोलता है 10 की घात यहाँ पर 6। ये किस में आएगा, मीटर पर आ रहा है ये मान। तो हमें कैपिटल R धन स्मॉल h का मान मिलेगा तो वो कितना होगा, वो हमारे पास अगर किलोमीटर से मतलब मीटर से किलोमीटर में करें तो ये बनता है 42,220। ये किस में बन रहा है, किलोमीटर पे हमारे पास मान बन रहा है। जबकि हमें निकालना क्या है, हमें पार्किंग कक्षा की ऊंचाई निकालनी है, मतलब हमें h का मान निकालना है। क्या करना होगा, r का मान रखना होगा। तो h का मान यहाँ पर हम देखें कितना होता है 42,220। ये किस में है, किलोमीटर पर। किलोमीटर से इसमें किए तो 6.38 को भी हमने लिखा तो 6.38 गुणा 10 की घात 6 मीटर था, 10 की घात 3 लिखा और वो किलोमीटर पे हुआ। इस तरह से हल करने के बाद हमारे पास h का मान कितना आता है, हल करने के बाद इसका मान हमारे पास आता है 35.84। अगर हमने 10 की घात 3 के रूप में लिया है तो 10 की घात 3, ये किस में, मीटर पर। किलोमीटर से मीटर में कर दिया। फिर से अगर किलोमीटर में लिखना चाहें तो हमारे पास कितना बनता है, स्मॉल h के रूप में इसका मान हमारे पास 35,840। ये किस में, ये हमारे पास बनता है किलोमीटर के रूप में। ठीक है, तो ये हमारे पास मान हुआ। अब हम इस पर क्या करें, ये तो हमारे पास मान मिला, तो ये बोला जा रहा है कि पार्किंग कक्ष की लंबाई का मान मतलब ऊंचाई का मान लगभग 36,000 किलोमीटर होता है। तो 35,840 मतलब हम इसे लगभग रूप में लिखना चाहें तो ये हमारे पास कितना होगा 36,000 किसमें, किलोमीटर के रूप में होगा इसका मान। ठीक है, तो ये हमसे सिद्ध करने कहा गया था कि पार्किंग कक्षा की ऊंचाई अगर हम पृथ्वी के तल से देखें या पृथ्वी की सतह से देखें तो कितनी होगी, तो उसका मान हमारे पास 36,000 किलोमीटर प्राप्त होता है लगभग रूप से। यही प्रश्न में सिद्ध करने कहा गया था। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।